कोई मंजिल नहीं है मुश्किल, कर वक्त से कदम मिलाए। शिक्षण और प्रशिक्षण पाना कठिन नहीं है, हम अपने को योग्य बनाए। मिल सकती है वे सुविधाएं जो भी चाहे, संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राह। श्रोताओं, आज का विषय है पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए रियायती शिक्षा ऋण योजना। संवरती जाए जीवन की राहें। श्रोताओं, आप सभी को पूजा का नमस्कार। आप सभी को रवि का भी नमस्कार। श्रोताओं, आज का विषय है पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए रियायती शिक्षा ऋण योजना। यानी जैसी आपकी जरूरत वैसी योजना आप चुन लें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ें। ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम यानी NBCFDC द्वारा चलाई जाती है। आज हम इसी योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ये तो हो गई पहली अहम बात, अब दूसरी जरूरी बात। भाई, जानकारी के साथ मनोरंजन भी जरूरी है, तो हो जाए एक अच्छा सा गीत। पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जाए। तेरी मर्जी में आंसू और पसीना, अरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। भाई, गीत के बाद अब हम वापस पहली अहम बात पर आ जाते हैं, यानी कार्यक्रम का विषय पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए रियायती शिक्षा ऋण योजना। रवि, ऐसे अनेक लोग हैं जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की रियायती दरों वाली ऋण योजनाओं का लाभ उठाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये योजनाएं क्या क्या हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है, ताकि पिछड़े वर्ग के जरूरतमंद विद्यार्थी इनका लाभ उठा पाएं। एकदम सही कहा रवि, इसीलिए तो आज हमने अपने कार्यक्रम के लिए ये विषय चुना है। पर विषय की पूरी जानकारी तो विषय का जानकार ही दे सकता है। इसके लिए हमारे साथ हैं उदय कुमार जी, जो इस विषय के जानकार हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है उदय कुमार जी। धन्यवाद पूजा जी। मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें उदय कुमार जी। आपको भी मेरा प्रणाम और धन्यवाद। उदय कुमार जी, कई मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं जी। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की रियायती शिक्षा ऋण योजनाओं के बारे में पता नहीं होता। आपने सही कहा पूजा जी, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि इस जानकारी को बार बार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उदय जी, ये बताइए कि ये योजनाएं हैं क्या और कैसे काम करती हैं? रवि जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम यानी NBCFDC पिछड़े वर्ग के पात्र व्यक्तियों को स्नातक एवं उच्च स्तरों पर व्यावसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा व वोकेशनल पाठ्यक्रमों के लिए ऋण देता है। यही नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को अच्छी नौकरियां मिल सके और वो उन नौकरियों के लायक शिक्षा भी हासिल कर सके, यही NBCFDC का उद्देश्य है और ये संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के अनुरूप है जी। इन्हीं प्रावधानों के तहत वर्ष 1993 से केंद्र सरकार की सभी सेवाओं तथा नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया है और वर्ष 2008-2009 से सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 27% दाखिले के लिए भी आरक्षण की शुरुआत की गई है। इससे तो ये जाहिर होता है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी रियायती ऋण योजना उपलब्ध है। बिल्कुल पूजा जी, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक एवं उच्च स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, IT, बायोटेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, विधि, पत्रकारिता, CA, ICMA इत्यादि जो AICTE मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया UGC आदि से मान्यता प्राप्त हो में शिक्षा लेने के लिए भी निगम रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। ये तो साफ है कि पिछड़ा वर्ग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, पर इसका लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा भी है? जी पूजा जी, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कुल वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए ताकि ये रियायती ब्याज दर पर ऋण ले सके। उदय जी, विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों के बारे में भी बताएं। जी जरूर। रवि जी, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ देश भर के सभी राज्यों
और केंद्र शासित क्षेत्रों के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में दी जाती है। इसके अलावा अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थी जिनकी कुल पारिवारिक आमदनी 1 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं है, उन्हें मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए भी छात्रवृत्ति दी जाती है। अलग अलग पाठ्यक्रमों और उच्च स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की राशि अलग अलग रहती है। जी। निगम सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी सुविधाओं के लिए भी काम कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रावास के निर्माण के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाके की अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना है। एक बात और बताएं उदय कुमार जी कि ये ऋण भारत में व विदेश में पढ़ाई के लिए कितना मिल सकता है और ब्याज कितना है? रवि जी, इस ऋण की अधिकतम सीमा भारत में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए है। अच्छा जी, परंतु ऋण किसी भी हाल में पाठ्यक्रम के खर्च से अधिक नहीं होगा। इस ऋण को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ऋण पर ब्याज दर मात्र 4% तथा छात्राओं के लिए ब्याज की दर 3.5% है। उदय जी, अब ये भी बता दीजिए कि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी को करना क्या है? पूजा जी, सबसे पहले तो अपना पाठ्यक्रम चुनना है और संबंधित शिक्षण संस्थान में दाखिला लेना है और फिर पिछड़ा वर्ग से होने का प्रमाण पत्र भी देना है और साथ ही आय का प्रमाण पत्र भी लगाना है और बस पूरे मन से पढ़ाई करनी है। वाह उदय कुमार जी, आपने कितनी सरलता से सारी योजनाओं की जानकारी दे दी। रवि जी, वैसे ये सभी जानकारी विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर भी उपलब्ध है। जी धन्यवाद उदय कुमार जी। इस जानकारी का लाभ उठाकर कई जरूरतमंद मेधावी छात्र छात्राएं जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह। दोस्तों, कार्यक्रम के बारे में यदि आपके पास कोई सुझाव हो और योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस पते पर अवश्य लिखें। संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, फोन 011-2338-4248। इसके अलावा NBC FDC की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in या फिर विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी जानकारी ली जा सकती है। NBC FDC का टोल फ्री नंबर है 1800-10-23399। इसके अलावा मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी जानकारी ली जा सकती है। श्रोताओं, अब समय है इनामी प्रश्न का, जिसका सही उत्तर प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोताओ, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज का इनामी प्रश्न। और आज का इनामी प्रश्न है, क्या भारत सरकार की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी ऋण योजना है? प्रश्न एक बार फिर, क्या भारत सरकार की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी ऋण योजना है? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 3, पोस्ट बैग नंबर 3, नई दिल्ली 110024। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यही संपन्न होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।